हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज हम पार्ट सेकंड में पहुंच गए हैं। किन में जो क्लासिकल के डांसर थे उनका नाम, क्लासिकल डांसर जो हैं उनके उनके जो हम नाम कर रहे हैं याद, तो उसका पार्ट सेकंड में पहुंच गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओडिसी। अ, ओडिसी। एक मिनट। हाँ। अब केलुचरण है, जो केलुचरण ने क्या किया था, इसका सर्जन किया था 1993 में इसका, फिर 1994 में उन्होंने काम शुरू कर दिया था, स्कूल खोल दिया था, सिटीजन स्कूल। तो कैसे याद करोगे, देखो कि जितने भी जैसे पात्र हैं पीछे, ये सारे के सारे ओडिसी से ही जुड़े हुए हैं। तो कैसे याद करोगे कि जी सारे के सारे जो पात्र हैं, मोहन पात्र, सुजाता पात्र, लक्ष्मी पात्र, ये केलुचरण के पास पहुंच गए। केलुचरण के पास पहुंच गए तो बोले कि महाराज, जो जो माधवी जो है वो गल करती है। गल किसके साथ? कर्ण के साथ। माधवी जो है कर्ण के साथ गल करती है। वो अपने केलुचरण के पास पहुंच गए तो फिर वो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बह रहा, कर्ण तो बह रहा है। वो तो बह रहा है कर्ण, वो कैसे बातें कर सकती है उसके साथ? वो तो उसको सुनेगा ही नहीं, वो तो बह रहा है। फिर उसके चेले जो कहते हैं आपको यकीन नहीं होता ना, तो डाकू मान सिंह आया हुआ है। डाकू मान सिंह आया हुआ है और वो उसके काले चरण जो हैं, काले उसके जो काले चरण हैं वो पड़ गए हैं हमारे यहाँ पर। काले जो उसके चरण हैं, उसके जो पट हैं, पटनायक, यानी उसका जो उसके जो काले चरण है वो यहाँ पर पड़ गए हैं यहाँ पर। और वो इंद्र तक को इंद्र तक को इंद्र तक को रहम की भीख नहीं देता। वो रहम की भीख इंद्र तक को नहीं देता। अ, वो किसी को पानी भी नहीं भरने देता, वो पानी भी घर नहीं ले जाने देता किसी को। आपको हम पर यकीन नहीं है ना कि मतलब कि माधवी का जो माधवी गल करती है कर्ण के साथ। तो कालीचरण भी आ गया, वो उसके पीछे पीछे अब माधवी के पीछे मान सिंह भी आ गया। और उसका उसका कार्य इतना है कि वो किसी के चरण नहीं पड़ने देता। उसके चरण जो पड़ गए हैं, और किसी को इंद्र तक पर रहम नहीं करता, और किसी को पानी भी नहीं ले जाने देता अपने घर पर। फिर वो बोले कि उसकी तो बात छोड़ो, डाकू चरण सिंह के तो बात ही छोड़ो, आप क्या करो, जो गंगाधर है ना, गंगाधर, अपने गुरु से बोले वो जाकर कि अपना जो गंगाधर है, वो भी उसकी उसकी भी बुद्धि मारी गई है माधवी के चक्कर में। तो माधवी के चक्कर में तो उसकी भी बुद्धि मारी गई है। वो भी क्या करता है, उसकी भी बुद्धि जो है कम कम हो गई है, उसकी भी बुद्धि जो है कम हो गई है। और वो भी मन्नत मांगता है किसके? दुर्गा के चरणों में जाकर, कि मुझे भी माधवी दिला दो, मुझे भी माधवी दिला दो। वो भी मन्नत करता है किसके? दुर्गा के चरणों में जाकर मन्नत करता है। फिर कि बिजली, वो तो माधवी जो है बिजली सी है, और बिजली सी है, बिजली सी है माधवी जो है, एक बिजली सी है। और ताल्लुकदारों की अभी भी सूत नहीं आई है। सूत यानी कि उनकी जो है पार अभी तक पार नहीं बसाई है ताल्लुकदारों की। वो तो बिजली है, माधवी तो बिजली है, उनकी अभी भी ताल्लुकदारों की सूत नहीं आई है। और माधवी के चक्कर में तो देवों ने गीता जला दी। देवों ने क्या कर दी? गीता को जला दिया माधवी के चक्कर में। तो आप तो कह रहे हो, उसके पीछे देखो कर्ण था, फिर डाकू मान सिंह आया, फिर देव आए, सॉरी देव नहीं, फिर ये आया गंगाधर, फिर गंगाधर आया, और माधवी के पीछे, और फिर आए देव, देव भी आ गया पीछे पीछे। देवों ने गीता को जला दिया उसके चक्कर में। तो और क्या नाम है, जो वो जो है, क्या नाम है, पंकज ने क्या कर दी? अपनी माया भी धर दी उसके चक्कर में। तो माधवी के चक्कर में तो पंकज ने माया भी धर दी। पंकज भी आ गया अब, पंकज भी आ गया। और क्या नाम है, जो है वो तो इतने, मतलब कि इतना शोर करती है, जो इतना शोर करती है कि वो सीता को रेस्ट भी नहीं करने देती। इतना शोर करती है, शोर करती है, इतना शोर करती है कि सीता को रेस्ट भी नहीं करने देती, वो इतना शोर करती है। और अब आगे चलो कि एक बार तो वो रूस गई थी, एक बार वो रूस गई थी तो फिर देवों ने निरंजन निरंजन देवों ने निरंजन निरंजन होते हैं, मतलब कि कोई जो निरंजन हो, अलग निरंजन जैसे कहते हैं। अलख निरंजन देवों ने क्या किया था? देवों ने 12 बार उसको मनाया था, 12 बार। और आखिरी में कहा था गीता मालिक, आखिरी 12 बार उसको मनाया था। और 12 बार उसको मतलब कि जेल चुके हैं वो। और 12 बार उसको जेल चुके हैं, 12 बार उसको रूस गई थी, 12 बार उसको मनाया, उसको जेला, और कहा कि गीता मालिक। आखिरी में क्या कहा? गीता मालिक। तो ये था। फिर आखिरी में भी क्या आ गए? देव आ गए थे। तो पहले यहाँ कर्ण आया था,
अपने शिष्य को जाकर बोले कि मतलब गुरु को जाकर बोले कर्ण पीछे पड़ा, फिर डाकू आया मानसिक, फिर गंगाधर आया, वो भी देवी के चरणों में गया, फिर देव आए, देवों ने गीता चला दी, फिर पंकज ने माया दी थी, देवों ने फिर क्या किया, रूस गई थी वो 12 बार बनाया उसको, ऐसे ऐसे कर कर, और ऐसे है ये, आगे चलो अब। अब आ गया मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी को कैसे करोगे, देखो कि मणिपुरी में क्या हुआ कि देखो एक गुरु बिपिन है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न मणिपुरी डांस। तो कैसे याद करोगे कि गुरु ने अमल किया, गुरु ने अमल किया, और गुरु ने अमल किया, और बिना पिन के ही बिपिन यानी कि बिना पिन के ही माथे पर चार चार क्या लगा दी, मणि लगा दी, किन के, चार चार मणि लगा दी। अब ये चार जो चार बहनें थी, जावेरी बहन, इनको जावेरी बहनों का संबंध किसी मणिपुरी से है, डांस से, चार बहन, चार माथे पर मणि लगा दी, और फिर कि उनके दर्शन का उनके दर्शनों का, उनके दर्शनों का, उनके दर्शनों का तो क्या है, उनके नैनों के दर्शनों का रंज तो अ, सोने से भी सुंदर है उनके, ऐसे याद करना इन चार बहनों को, चार बहनें हैं ये, इनको इनको कैसे याद करोगे कि उनके नैनो का रंज तो सोने से, उनके नैनो का दर्शन का रंज तो सोने से भी बढ़कर है। और क्या कर दिया था, बिना अपने गुरु ने अमल किया, और बिना पिन के ही माथे पर चार मणि लगा दी। और आगे चलो अब, कि जिस प्रकार बिना बिना नल के जिस प्रकार बिना नल के क्या होता है, बिना नल और बिना मेहता यानी कि सीविता यानी कि बिना मेहनत के बोम्बे से पानी नहीं निकलता, ये बिम्बा यानी कि बुम्बा, बुम्बा तो आपको पता होगा, पाइप। जैसे बिना नल के और बिना मेहनत के बॉम्बे से, बिना मेहनत के, ऐसे याद करो कि बिना मेहनत के नल से बॉम्बे से पानी पानी जो है, निर्मल पानी नहीं निकलता, उसी प्रकार, अब उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार यदि मणि हो, मणिपुर है तो मणि का संबंध होगा, यदि मणि हो तो राजकुमार है ना, राजकुमार, वो इंदिरा की कला को भी, इंदिरा कहाँ पे गई, इंदिरा की कला को भी कलावती यानी कि इंदिरा की कला को भी अ, थमा देता है, थाम लेता है, और खमा लेता है। खमा होता है मतलब कि अपने अंदर वो कर लेना, खत्म कर देना, मतलब एक हिसाब से अपने अंदर रमा लेना। तो ये एक बार दोबारा देखो कि बिना मेहनत के नल से और बॉम्बे से निर्मल पानी नहीं निकलता, उसी प्रकार राजकुमार जो है इंदिरा की कला को थंबा लेता है, और अपने अंदर खमा लेता है। अब आगे चलो, अब आगे कैसे करोगे, देखो कि सूर्य जैसी यदि मणि हो तो सूर्य जैसी मुखों वाली, जो कोई वो रीता रीता नहीं लगती, वो कोई रीता रीता यानी कि वो कोई रेत नहीं लगता, वो कोई रेत नहीं लगता, और ना ही कोई पीपा लगता है, तो कोई पीपा लगता है, ना ही रेत लगता है। रीता यानी कि रेत, ना तो कोई पीपा लगता है और ना ही कोई रेत लगता है। यदि मणि हो ना, तो सूर्य जैसे मुख जो है, वो सूर्य जैसा मुख हो तो वो कोई रेत नहीं लगता, ना ही कोई पीपा लगता, वो कैसा लगता है फिर, वो बम्ब लगता है, वो बम्ब लगता है। और वो फिर क्या हुआ कि यदि मेरे पास मणि आ जाए ना, एक एक वो बोली, यदि मेरे पास मणि आ जाए तो मैं तो सिनेमा घर मूवी देखने जाऊंगी, अपनी सखियों से, एक लड़की बोली, यदि मणि हो ना मेरे पास तो मैं अपनी सखियों के साथ मूवी मूवी देखने जाऊंगी, कहाँ पर, सिनेमा का साना यानी कि
मैं तो लता साना यानी कि सिनेमा देखने जाऊँगी, अपनी सखियों के साथ मूवी देखने जाऊँगी यदि मेरे पास मनी हो तो। और क्या कर लूँगी, यदि यदि मेरे पास मनी हो ना, फिर क्या कर लूँगी, मैं तो नीले ईश्वर को भी बंदी बना लूँगी। और लोग पूछेंगे कब हुई, कब कब हुई, यानी क्या हुआ? फिर बोलेंगे आतंक 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 हुआ, आतंक। एक बार दोबारा देखो, यदि मेरे पास मणि आ जाए, यदि किसी के पास मणि हो ना, तो सूर्य जैसा मुख है वो, रेत नहीं लगता, ना ही पीपा लगता है, वो क्या लगता है, बम्ब लगता है। और यदि मणि आ जाए ना सखी मेरे पास, तो मैं तो मूवी देखने जाऊंगी सिनेमा घर में। और नीले ईश्वर को बंदी बना लूंगी। लोग पूछेंगे कब हुई, क्या क्या हुआ, मैं कहूंगी आतंक हुआ, आतंक। अब आ गया मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी के जो अवतार थे, मोहिनी के जो अवतार थे वो कौन थे? शिव थे, शिव, भगवान शिव। और हेमा मालिनी और श्री देवी, ये क्या है? ये मोहिनी है, मोहिनी। ये दोनों क्या है? एक मोहिनी है, हेमा मालिनी और श्री देवी मोहिनी है। ये क्या करती हैं? ये रागिनी गाती हैं। ये क्या है? रागिनी गाती हैं। और क्या करती हैं? सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये रागिनी गाती हैं और गीत गाती हैं। ये रागिनी गाती हैं और गाती हैं। और इनकी ये जो क्या नाम है, अ, हेमा मालिनी और श्री देवी, ये कलाकार हैं, ये कलाकार की मंडली है इनकी। हेमा मालिनी और श्री देवी कलाकारों की मंडली है। और ये बड़ी सुंदर नार हैं, ये सारी की सारी सुंदर नार हैं ये। और इनका जो ये जो है, दो ये हेमा मालिनी और क्या नाम है, हम श्री देवी, ये मोहिनी है, ये बड़ी पवित्र है, ये बड़ी पवित्र है, बड़ी निर्मल है। ये बड़ी पवित्र है, बड़ी निर्मल है। ये जूमदार हैं, ये जूमदार हैं। और ये बड़ी जूमदार हैं, ऐसे याद करो। तो एक बार दोबारा देखो कि मोहिनी के जो अवतार हैं वो शिव हैं। फिर हेमा मालिनी और श्रीदेवी, ये क्या है? मोहिनी है, जो कि रागनी गाती हैं और गीत गाती हैं। क्या नाम है, हेमा मालिनी और श्रीदेवी की कलाकारों की मंडली है। ये बड़ी सुंदर नार हैं, बड़ी पवित्र हैं और निर्मल भी हैं। और जोमदार हैं, पवित्र हैं, सुंदर नार हैं, निर्मल हैं। और निर्मला पाणिकर, ये उसमें शायद आप इसमें निर्मल निर्मल पानी और निर्मल उसमें भी चल जाओगे। तो इसमें ऐसे याद, इसको ऐसे याद करो कि ये तो निर्मल पणिकर, यानी कि ये परी है, निर्मल परी है, निर्मल परी है। ऐसे परी से याद करो, नहीं तो ये पीछे वाली चीज रिलेट हो जाएगा। नहीं, ये निर्मल परी हैं। फिर आगे क्या करा, आगे इन्होंने कला को इन्होंने क्या किया था? जो भस्मासुर को मोहिनी ने तो भस्म किया था, जो उसकी अवतार थी। मोहिनी अवतार लिया था विष्णु ने। तो इन्होंने विद्या को मोल ले लिया था, किसकी? भस्मासुर की विद्या को मोल ले लिया था। और उनके अक्षर उसको भस्मासुर को अपने अक्षरों का दास बना लिया था, उसके मन को मेनन, यानी कि उसके मन को क्या बना दिया था? रेल बना दिया था, नचा नचा कर उसको रेल बना दिया था। और क्या नाम है, कलाविजम, यानी कि फिर उसको वो काल पर विजय पाई थी, और उसको नानी भी याद दिलवा दी थी, नीना, यानी कि नानी का प्रसाद भी याद दिलवा दिया था उसको। तो एक बार दोबारा देखो, उन्होंने भस्मासुर की मोहिनी क्या कर दिया, मोहिनी ने क्या क्या किया था? विद्या का मोल ले लिया भस्मासुर की, अक्षरों का दास बना लिया था। और उसके मन की रेल बना दी थी, उसको नानी का प्रसाद याद याद खिलवा दिया था। और उसको काल पर विजय पा ली थी, उसको भस्म कर कर। और पल्लवी कृष्ण को कैसे देखोगे? ये जो क्या नाम है, ये मोहिनी जो है, ये पागल थी, पागल मतलब कि पगली थी। ये पगली किसकी? कृष्ण की पगली थी, ये कृष्ण की। तो हमने सारा कुछ कर लिया है। तो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में सारा कुछ कंप्लीट होगा, सारे सारे आपके नाम जो है याद होंगे। तो एक था निर्मला देवी, एक मिनट, ये आ गया निर्मला मेहता। ये निर्मला मेहता वो निर्मल परी थी, ठीक है। तो हमारी जो है रिलेट हो गई है सारी सारी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी मदद हुई है इनको याद करने में। थैंक यू गाइज।